नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम राज। सबसे पहले मुख्य समाचारों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 1 दिवसीय जमुई दौरे पर आएंगे। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। कहा, बिहार की जनता की हो रही है अपेक्षा। नीतीश कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों को दी सौगात। महंगाई भत्ते में की 3% की बढ़ोतरी। और मुंगेर में मिनी गन फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़। बंगाल और बिहार की एसटीएफ ने की संयुक्त कार्रवाई, 7 गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है, जिसे खास और यादगार बनाने के लिए सरकार देश भर में जनजातीय गौरव दिवस मना रही है। जमुई में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। यादगार बनाने के लिए भारत सरकार ने विशेष तैयारी की है। देश भर में करीब 500 जिलों में कार्यक्रम का आयोजन होना है। जमुई में भी भव्य जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 6600 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ, शिलान्यास और लोकार्पण कर देश को बड़ी सौगातें देंगे। इस कार्यक्रम के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। ये चौथा जनजातीय गौरव दिवस के रूप में ये मनाया जाएगा। यहाँ ये नेशनल प्रोग्राम है। 2021 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए ऐलान किया था और निरंतर हम हर साल इसको कर रहा है। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी कुछ फाउंडेशन स्टोन लेइंग, कुछ नया बिल्डिंग बन चुका है उसका लोकार्पण करना, ये सब काम को करेंगे और जनजातीय गौरव दिवस पालन होगा। कार्यक्रम स्थल को जनजातीय समुदाय के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गौरव से जुड़ी कलाकृतियों से सजाया गया है। साथ ही सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम के साथ स्थानीय सांसद अरुण भारती, स्थानीय विधायक श्रेयसी सिंह, बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह जमुई में ही कैंप किए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने बताया कि यह राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। साल 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। जमुई में यह चौथा कार्यक्रम है। इसमें मुख्यतः जनजाति समाज का हम क्या क्या अभी तक किया है उसके बारे में प्रदर्शनी करेंगे। हमारा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो एक नया स्कीम है एजुकेशन में, उसमें उसका बच्चे लोग क्या कैसे पेंटिंग वेंटिंग किया है और बाकी क्या क्या उनमें हुनर है, इसके बारे में प्रदर्शनी होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से जनजातीय समुदाय की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संवारने के साथ साथ उनका तेजी से विकास करने का उद्देश्य है। कार्यक्रम में फोटो प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साथ ही डाक टिकट भी जारी करने की संभावना है। दूरदर्शन समाचार के लिए जमुई से विनोद कुमार की रिपोर्ट। केंद्रीय जनजातीय मंत्री जुएल ओराम ने आज जमुई में कहा कि प्रधानमंत्री कल जनमन योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री यहां पर 6600 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर डाक टिकट भी जारी करेंगे। साल का ये चौथा जनजातीय गौरव दिवस है। जैसा गांधी जयंती, सरदार पटेल जयंती, ऐसा बिरसा मुंडा जन्म जयंती जनजातीय गौरव दिवस, ये एक माने भारत सरकार का एनुअल इवेंट में ये जुड़ गया है और ये चौथा साल है। ऐसे तो सुबह सुबह माननीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पार्लियामेंट में जो बिरसा मुंडा जी का स्टैच्यू है उसमें फ्लोरा ट्रिब्यूट करेंगे। प्रधानमंत्री यहाँ जो करेंगे ये नेशनल प्रोग्राम है।
इसके बाद में हर स्टेट में गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ये लोग प्रोग्राम करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज पटना में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने पीएम पर आरोप लगाया है कि वह बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रहे हैं। आए प्रधानमंत्री तो आने में क्या दिक्कत, ठीक है, लेकिन हम लोग तो लगातार जो है इस सवाल को उठाते रहे हैं कि भाई बिहार ने सबसे ज़्यादा आपको जो है मत दिया, आपको प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई है, तो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार ना करें। बिहार के साथ जो बिहार की पुरानी मांग रही है हम लोगों की, बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की, विशेष पैकेज की, तो वो कम से कम वो काम तो होना ही चाहिए। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने आज बेगूसराय में महागठबंधन के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि वोट के सौदागरों ने देश में आतंक जैसा माहौल पैदा कर दिया है। देश में 100 करोड़ हिंदुओं को डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के नेता राहुल गांधी और लालू यादव जैसे लोग इन वोट के सौदागरों का साथ दे रहे हैं। आतंक जैसा माहौल पैदा कर दिया है, इसीलिए यहाँ भी लोगों को बाध्य होना पड़ रहा है बच्चियों को बुर्का पहनने के लिए। यही स्थिति है भारत की, और भारत में अब लोग 100 करोड़ हिंदुओं को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। चाहे 5 लाख तौकी रजा जमा कर दें, घेर ले दिल्ली को, चाहे मदनी कह दे, और वोट के सौदागर उनके साथ खड़े दिखेंगे, चाहे राहुल गांधी हो चाहे लालू यादव। नीतीश सरकार ने नए साल से पहले प्रदेश के करीब 11 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। गुरुवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता बढ़ाने पर सहमति बन गई है। कैबिनेट में कुल 38 एजेंडों पर मुहर लगी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कर्मचारियों पर मेहरबान दिख रही है। सरकार ने करीब 11 लाख सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में अब महंगाई भत्ता 50 की जगह 53% कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले का सीधा फायदा बिहार सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा। नीतीश कैबिनेट से स्वीकृति मिलते ही कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का एरियर 1 जुलाई 2024 से जोड़कर मिलेगा। गुरुवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 38 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया नियमावली 2024 को भी स्वीकृति मिल गई है। इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग में सीतामढ़ी के पुरौना धाम मंदिर के आसपास पर्यटकीय विकास के लिए 50 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए 120 करोड़ 58 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। राजधानी पटना के शहरी क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत करने के मकसद से डीएसपी रैंक के 3, पुलिस इंस्पेक्टर 3, दरोगा 9, पुलिस अवर निरीक्षक 18 और सिपाही के 120 समेत कुल 153 पदों के सृजन की भी स्वीकृति मिली है। इसके अलावा पटना मेट्रो रेल परियोजना के तहत प्रायोरिटी कॉरिडोर के कार्यान्वयन के लिए 115 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए, और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। नहीं, मुझे यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने, क्योंकि आरबीआई कहना है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते अगले खबर की ओर। राजधानी पटना के पटेल नगर स्थित शेल्टर होम में 2 लड़कियों की मौत से हड़कंप मच गया है। खिचड़ी खाने के बाद यहां लड़कियों की तबीयत खराब
हो गई थी। इन सभी लड़कियों को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। शेल्टर होम की 13 लड़कियों को भर्ती कराया गया था, जिसमें से 2 की मौत हो गई। इस मामले पर एएसडीपीओ साकेत कुमार ने बताया कि 7 नवंबर को पहले एक बच्ची की मौत हुई थी और फिर 10 नवंबर को दूसरी लड़की की मौत हो गई। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। वहीं पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने इस मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। शेल्टर होम में एक डॉक्टर और 2 एएनएम की प्रतिनियुक्ति की गई है। तो हम लोगों ने जांच टीम गठित किया है 5 सदस्यीय। उसने खाने का भी सैंपल लिया है, पानी का सैंपल लिया है और विस्तृत जांच लोग कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि आज रिपोर्ट आ जाएगी और उसमें हम लोग देखेंगे कि कहीं से कोई लापरवाही किसी की है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी स्थिति नियंत्रण में है, बाकी सब महिलाएं बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हैं और जो बीमार हुई थी 13 लोग, उसमें से भी बाकी सब ठीक हैं और कुछ डिस्चार्ज भी हो गई हैं वहाँ से। हम लोग स्थिति पर नज़र रख रहे हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही या कमी पाई जाएगी तो उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया ये फूड पॉइजनिंग और साफ सफाई की कमी और एक तरह से लापरवाही का मामला ये बनता है और जैसे ही जांच रिपोर्ट आती है हम लोग उसमें नियमानुसार। जब घटना की सूचना मिली थी तो उसी समय जो है फूड इंस्पेक्टर को जो है जिला प्रशासन के द्वारा भेजा गया था और वो भी फूड और पानी दोनों का सैंपल जांच के लिए लेके गए। एज ए प्रिकॉशनरी मेजर जो है जिला प्रशासन के द्वारा एक एम्बुलेंस, एक डॉक्टर और 2 एएनएम आश्रय गृह में प्रतिनियुक्त कर दिया गया है 17 तारीख तक। और चूँकि मामला ये है कि अभी इसके अलावा 9 और बच्ची जो है वो अस्पताल में एडमिट है। जब तक जांच रिपोर्ट आ नहीं जाती है तब तक जो है कारणों के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ कहना अभी संभव नहीं है। जैसे जांच रिपोर्ट आएगी तभी वो पता चलता है। मुंगेर में अवैध हथियारों के निर्माण का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुंगेर के अलग अलग प्रखंडों में छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। बंगाल एसटीएफ, पटना एसटीएफ और मुंगेर पुलिस के सहयोग से हुई बड़ी कार्रवाई में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी सिंधु शेखर ने बताया कि असरगंज थाना के रहमतपुर में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है, जहां से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों की निशानदेही पर तारापुर के मिल्की खानपुर में भी छापेमारी की गई है, जहां से मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। बड़े पैमाने पर हथियार और हथियार बनाने के उपकरण जब्त किए गए। यहां से पुलिस ने 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वर्धा के रहने वाले हैं, 5 या 6 अपराधी वर्धा के रहने वाले हैं। निश्चित रूप से उनका आपराधिक इतिहास होगा जिसका पता हम लोग लगा रहे हैं और जो कि वहां से पुलिस की कार्रवाई होने पर इन क्षेत्रों में दूर स्थानों पर वो अपनी ढंग से ये मिनी गन फैक्ट्री और अवैध निर्माण आग्नेयास्त्र। रोहतास में 21 साल बाद चर्चित ट्रिपल मर्डर केस में आज 10 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश शैलेश कुमार पंडा की रिपोर्ट में 10 अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह मामला संझोली थाना क्षेत्र के तिलई गांव का था, जहां 13 आरोपियों ने अपहरण करने के बाद 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। बढ़ते अगले खबर की ओर। ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पटना में एनटीपीसी द्वारा राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 26 प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम में एनटीपीसी के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक सुदीप नाग और किलकारी की निदेशक ज्योति परिहार समेत कई चित्रकार मौजूद थे। मेरा नाम यशमीत सिंह है। मैं ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। मुझे एक सर्टिफिकेट और चेक मिला है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। एनटीपीसी को ये दायित्व दिया है कि देश के 8 स्टेटों में बच्चों द्वारा ये ऊर्जा संरक्षण के ऊपर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 1 दिवसीय जमुई दौरे पर आएंगे। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। कहा, बिहार की जनता की हो रही है उपेक्षा। नीतीश कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों को दी सौगात। महंगाई भत्ते में की 3% की बढ़ोतरी।
मुंगेर में मिनीगन फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़। बंगाल और बिहार की एसटीएफ ने की संयुक्त कार्रवाई, 60 गिरफ्तार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।